आज हमारा टॉपिक है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर को कहा जाता है। ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे अगर सेल्स की बात करें तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। हम स्पेसिफिकली यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल और जिसका अदर नेम हम ल्यूकोसाइट से जानते हैं। ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज वो होते हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। सोल्जर्स कहे जाते हैं ये, क्योंकि ये हमारी बॉडी में आने वाले फॉरेन बॉडीज़, इन्फेक्शियस जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीज़ों से लड़ने में और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ओके, सो यही ल्यूकोसाइट वर्ड से ही डिराइव किया नाम है ल्यूकीमिया। सो ल्यूकीमिया अगर हम ब्रॉडली कहें तो ये ब्लड कैंसर है, और अगर हम डीपर कॉन्सेप्ट में बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स के अनकंट्रोल्ड और अबनॉर्मल डिवीजन या प्रीमेच्योर जो सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसीज, जिन्हें फॉर्म डब्ल्यूबीसीज के जो डिफ्रेंशिएट नहीं हुए होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा क्विकली जो अनकंट्रोल तरीके से डिवीजन होता है या मल्टीप्लिकेशन या ग्रोथ होता है, उसको हम ल्यूकीमिया कह सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि ल्यूकीमिया के कारण क्या क्या हैं, तो ल्यूकीमिया के कारण कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, जैसे स्मोकिंग, या फिर हेरिडिटरी हो सकता है, जैसे फैमिली में अगर किसी को ल्यूकीमिया या और कोई कैंसर रहा है। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में पहले किसी और साइट पे कैंसर हो चुका है किसी ऑर्गन में, तो उसकी वजह से भी ल्यूकीमिया हो सकता है। और साथ ही साथ अगर उस व्यक्ति के उस प्रीवियस कैंसर के दौरान अगर उन्होंने कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किया हो, तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी आगे चलकर ल्यूकीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। ओके, इनके अलावा ऐसा हो सकता है कि कोई ब्लड में डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से आगे चलकर ब्लड कैंसर हो जाए। ओके, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम है, इनमें भी देखा जाता है कि जो बच्चे जेनेटिकल अबनॉर्मैलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं उनमें आगे चलकर ब्लड में ऐसे अनकंट्रोल्ड डिवीजन की या कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। ओके, इनके अलावा बहुत ज़्यादा अगर हाई रेडिएशन वाली जगहों पे लोग काम करते हैं या बहुत ज़्यादा रहते हैं और वो रेडिएशन बहुत ज़्यादा अगर उनकी बॉडी में पेनिट्रेट करता है तो उसकी वजह से हो सकता है। कुछ केमिकल्स के साथ अगर बहुत ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति कांटेक्ट में रहें, जैसे काम करते हैं किसी जगह पर जहाँ केमिकल्स का यूज़ होता हो, बेंजीन टाइप के जो केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से भी आगे चलकर डब्ल्यूबीसी या ब्लड कैंसर होने के चांसेस हैं। ओके, अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो टाइप्स में हम सबसे पहले ब्लड कैंसर को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक्यूट, जो जिस अवस्था में बहुत जल्दी जो प्रीमेच्योर डब्ल्यूबीसीज हैं वो बहुत जल्दी डिवाइड होते चले जाएंगे, और जो क्रॉनिक है, क्रॉनिक वो कंडीशन होता है जब डिवीज़न बहुत धीरे होता है। एक्यूट में हमें सिम्टम बहुत जल्दी पता चल जाते हैं और क्रॉनिक में हमें सिम्टम्स बहुत देर में पता चलते हैं, क्योंकि डिवीज़न इतनी धीरे होता है कि जब एक पॉइंट तक हमें पेशेंट में सिम्टम्स नज़र आते हैं तब तक के लिए उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हद तक डिवीज़न हो चुका होता है। ओके, सो अगर हम एक्यूट और क्रॉनिक के आगे अगर डिवीज़न की बात करें कि किस टाइप के सेल, ये तो हुआ कि किस रेट में या किस दर से डिवीज़न हो रहा है। अगर हम सेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ दो टाइप के सेल्स के बारे में बात की जाती है। पहला है माइलॉइड सेल्स। माइलॉइड सेल्स जो होते हैं वो इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो आगे चलकर ग्रेजुअली ग्रैनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स में डिवाइड होते हैं। ओके, और लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट हैं वो भी डब्ल्यूबीसी के एक सेल है। ओके, सो अगर मोनोसाइट्स या ग्रैनुलोसाइट्स, उनके जो इमेच्योर पार्ट हैं जिसको हम माइलॉइड सेल्स कह रहे हैं, सो अगर माइलॉइड सेल में कैंसर होता है तो वो माइलोजेनस ल्यूकीमिया कहलाते हैं, और अगर लिम्फोसाइट्स में कैंसर हो रहा है तो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया कहलाते हैं। ओके, सो इस आधार पर ल्यूकीमिया 4 तरीके के माने गए हैं, AML, ALL, CML और CLL। ओके, ये किस तरीके से हैं? एक्यूट, अगर माइलॉइड है, बहुत एक्यूट तरीके से हो रहा है, माइलॉइड सेल में हो रहा है, तो उस कैंसर को हम क्या कह सकते हैं? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। वही चीज़ लिम्फोसाइट में हो रहा है तो वो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया हो जाएगा। क्रॉनिक में अगर हम बात करें तो अगर माइलॉइड सेल पे हो रहा है तो CML, क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया, और CLL मीन्स क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। ओके, सो इस तरीके से
हम अगर बात करें तो ल्यूकीमिया 4 टाइप के हो सकते हैं, ALL, CLL, AML और CML। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या लक्षण हो सकते हैं। ल्यूकीमिया के लक्षणों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पूरी जो बॉडी है वो ल्यूकीमिया में कहीं ना कहीं हर एक बॉडी पार्ट, एक्सटर्नल या इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कोई ना कोई सिम्टम शो करते ही हैं, क्योंकि ये ब्लड है, ब्लड का सेल है और इसका एक बहुत वाइटल रोल है, और इनमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो हर जगह पे प्रॉब्लम नज़र आती ही है। ओके, सो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये WBC जो हैं ये बनते हैं बोन मैरो से, और बहुत अलग अलग क्वांटिटीज़ में ये लिम्फेटिक सिस्टम में, मतलब लिम्फ नोड्स में वगैरह भी होते हैं, स्प्लीन वगैरह में भी होते हैं। तो जब ये कैंसर लिम्फोसाइट्स के हो जाते हैं, मतलब ल्यूकोसाइट्स के सॉरी, जब हो जाते हैं तो जो लिम्फ नोड्स हैं वो सूजने लगते हैं, वो फूलने लगते हैं, स्प्लीन और लिवर भी क्या होने लगते हैं, लार्ज होने लगते हैं। तो ये तो हो गए 2 तरीके के लक्षण। इसके अलावा बॉडी में बहुत वीकनेस आ जाता है, फीवर आ जाता है, बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। रात के समय में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होती है ब्रीदिंग वगैरह में, क्योंकि उनकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत डाउन हो जाती है, जिस वजह से जो हार्ट का पंपिंग रेट है और जो लंग्स का एक्सपीरेशन और इन्हीलेशन की जो प्रक्रिया है उसके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रेन करना पड़ता है, और इसी वजह से नाइट में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसी के साथ साथ उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है, बोन में, जॉइंट्स में और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बहुत ज़्यादा पेन वो फील करते हैं। ओके, इन्हीं के साथ साथ अगर हम हेड टू टो की बात करें तो अगर हेड में हम देखें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, इम्बैलेंसेस, हेडेक वगैरह होता है। आंखों में अगर हम बात करें तो बहुत ब्लर्ड विजन, बहुत धुंधला सा नज़र आता है। बाकी अगर हम नोज़ की, माउथ की बात करें तो जो सेंसेस हैं उनमें डिफरेंसेस, या ईयर में सुनाई कम दे पाना। इसी के साथ साथ अगर हम बाकी गले में वगैरह देखें तो स्वेलिंग वगैरह हम देख सकते हैं। ओके, डाइजेशन में कमी आ जाती है, ब्लड के सप्लाई में कमी आ जाती है। अगर हम लिवर स्प्लीन में देखें तो एनलार्जमेंट्स आ जाते हैं, बोन में पेन्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हेड टू टो हम देखते हैं कि WBC की वजह से बहुत सारे अलग अलग लक्षण हम पेशेंट्स में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके की जांच कराए जा सकते हैं। तो जांच में सबसे पहले जब एक कंप्लीट ब्लड काउंट लिया जाता है तो उसमें काउंट में पता चल ही जाता है कि WBCs का काउंट कितना है। उसके बाद अगर डॉक्टर को कैंसर का अगर एक इंडिकेशन मिलता है तो उसके लिए फिर वो आगे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें से, या बोन मैरो जिनमें से ये WBCs बनते हैं, उनका बायोप्सी, उनका एक टिश्यू लेकर बायोप्सी करके उससे पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। उसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे बोन हुआ, बोन के स्ट्रक्चर्स हुए, या ऑर्गन्स में स्प्लीन, लिवर वगैरह हुए, उनके स्कैन कराए जा सकते हैं, एक्सरे, CTs, MRIs किए जा सकते हैं ये देखने के लिए कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी किया जा सकता है ताकि ये जो कैंसरस WBCs हैं उनको किल किया जा सके। रेडिएशन थेरेपी किया जा सकता है कुछ जगहों पर जहाँ पे हम इन कैंसरस सेल्स को मारने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, इनके अलावा स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है जिसमें बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। बोन मैरो को जो हेल्दी बोन मैरो है उससे रिप्लेस किया जाएगा पेशेंट के बोन मैरो को, ताकि अच्छे बोन मैरो होंगे तो हेल्दी बोन मैरो अच्छे WBCs बनाएंगे। ओके, बायोलॉजिकल या इम्यून थेरेपी की जा सकती है जिसमें जो पेशेंट की बॉडी में जो WBCs हैं या इम्यून सिस्टम है उनको बेहतर बनाने की कोशिश, ताकि वो कैंसर सेल्स के साथ फाइट कर सकें। और टारगेट थेरेपी किया जा सकता है जिसमें स्पेसिफिकली इन कैंसर सेल्स के लिए, जिस टाइप के कैंसर सेल्स हैं उसके लिए क्या किया जा सकता है, केमिकल्स यूज़ करके उन्हें किल करने की कोशिश की जा सकती है। ओके, तो ये थे ट्रीटमेंट के बारे में। तो आज हमने पढ़ा ल्यूकीमिया के बारे में, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे ब्लड के सेल WBCs में कैंसरस ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।